नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। महाशिवरात्रि का ये विशेष पर्व, इस दिन भगवान शिव और पार्वती मां का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि का ये विशेष महत्व क्या रहने वाला है, आज इसी पर बातचीत होगी। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, शास्त्री सत्येंद्र जी मौजूद हैं। शास्त्री सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सत्येंद्र जी, तमाम जातकों को, तमाम दर्शकों को आप बताइए कि महाशिवरात्रि का ये विशेष पर्व इस बार कितना ज्यादा खास तरीके से मनाया जाएगा और क्या कुछ महत्व है इस पर्व का। महाशिवरात्रि सनातन धर्म का एक विशेष पर्व है जहाँ पर शिव और पार्वती का मिलन होता है और वहाँ से कार्तिकेय का जन्म भी होता है। भक्तों के उत्थान के लिए, सृष्टि के सृजन के लिए भगवान शिव का और पार्वती का मिलन होता है और इस मिलन से इस संसार में सभी जीवों का कल्याण मार्ग प्रशस्त होता है। तो ऐसी मनोकामनाओं के साथ में कि जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको मनवांछित वर की प्राप्ति हो और उनके जीवन में शिव जैसा सीधा और धन वैभव में अपार, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और वह जीवन में सदैव संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वह यह है कि जीवन में धन तो है लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है। अगर सुख चाहिए तो भगवान शिव से पूछिए, और शिव एक ऐसे आराध्य देव हैं जिनके पास में धन वैभव कंकड़ पत्थर की तरह हैं, और जितने भी उद्योगपति जीवन में बने हुए हैं वह सब शिव के आराधक ही बने हुए हैं। वह शिक्षा कैसी भी रही हो, लेकिन जब शिव जी की कृपा हुई तो वह उद्योग जगत में अपना एक अच्छा परचम फैलाएं। दूसरा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प योग का दोष बनता है वह भी शिवरात्रि के समय नाग और नागिन को लेकर के दूध में पंचामृत बनाएं। दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इसको मिला करके भगवान शिव को अर्पण करें। साथ में अगर व्यक्ति को धन वैभव की इच्छा चाहते हैं तो वह गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। समृद्धि चाहते हैं तो अनार के रस से भी अभिषेक किया जा सकता है, और मोक्ष की कामना हो तो गंगा जल से अभिषेक किया जा सकता है। तो यह शिवरात्रि व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य आदि लाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जो कन्याएं हैं वह शिव का आराधना करने से, शिव पूजन करने से, सोमवार का व्रत या 16 सोमवार आदि करती हैं तो उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और समृद्ध परिवार में उनका वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। बिल्कुल शास्त्री जी, देखिए आपने जिस तरह से बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और काल सर्प दोष जिन्हें होता है वो भी भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उनका जो ये दोष है वो खत्म भी हो जाता है। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि तमाम जातक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार की महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी को किस तरह से हमें खुश करना है। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप अपने जहाँ पर भी रहते हैं अपने समीप के शिवालय पे जाएं। सर्वप्रथम भगवान गणपति जी की आराधना करें, उनको जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान उपरांत शुद्ध जल से जल अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव जो संसार के कष्टों को दूर करते हैं, जब वह विष धारण करते हैं तो विष धारण के समय उनके कंठ में बहुत जलन होने लगता है। तो भगवान जो माता पार्वती हैं वह जाकर के कंठ में उस विष को रोक देती हैं और इसी से उनका नीलकंठ नाम पड़ता है। और शिव पूजन पंचामृत से स्नान करवाने के उपरांत शिव
के जो शिव परिवार में गणपति जी हैं उनका पहले पूजन करें, फिर माता पार्वती का पूजन करें, फिर कार्तिकेय जी का पूजन करें, फिर नंदीश्वर जी का पूजन करें, सर्पराज, और अंत में भगवान शिव की आराधना करें। यथा संख्या, कोई संख्या का निर्धारण ना करें, जितना आपसे हो सके शिवरात्रि पे ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करते रहें, जप करें, और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ भी करें, जिससे शिव की कृपा विशेष बनी रहेगी। और जो भी अपनी मनोकामनाएं हैं वह भगवान शिव के सानिध्य प्रकट करें। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव नहीं दे सकते हैं, वह सुख हो, वैभव हो, या किसी भी शत्रु से आप पीड़ित हैं, तब भी आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव आपको तत्काल सुनेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी देंगे। तो शिव की पूजन से घर आदि में, वैभव में सुख आदि बनता रहता है और जीवन में हर प्रकार की शांति मिलती है। बिल्कुल शास्त्री जी, क्योंकि आपने जिस तरह से पूजा का महत्व बताया है कि पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि तो आती है और साथ ही धन लाभ भी मिलता है जी। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि 4 प्रहर में पूजा की जाती है। हालांकि इस बार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, ये भी कहा जा रहा है कि 16 फरवरी को भी हम पूजा करने वाले हैं। तो 4 प्रहर में पूजा किस प्रकार से की जाएगी? 4 प्रहर का जो मतलब है वह 4 संधियां हैं। जो 4 संधियां हैं वह प्रातः काल, जब रात्रि और दिन का उदय हो रहा होता है उसे संध्या काल माना जाता है, जहां पर 2 अलग अलग ऊर्जाओं की संधि होती है। तो वहां पर अभिषेक करते हैं तो उससे विशेष लाभ मिलता है। दूसरा है मध्याह्न काल। मध्याह्न काल में जब दोपहर सूर्य भगवान अपने साक्षात सिर पे खड़े होते हैं और वहां पे भी पूर्ण पावर में सूर्य महाराज धरती पर अपनी किरणें बिखेर रहे होते हैं, तो वहां पर भी शिव का आराधना करने मात्र से आपको अनंत सुखों की प्राप्ति होगी। तीसरा होता है जब दिन और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, तो वहां पर भी आप संध्या काल का अभिषेक कर सकते हैं। यह तृतीय मुहूर्त होता है। चौथा, जिसे तुरिया काल कहा जाता है, रात्रि के 12 बजे जब मध्य रात्रि होती है, वहां पर भगवान शिव और पार्वती का मिलन का समय माना जाता है। और वहां पर जो रात के 12 बजे भगवान शिव का और पार्वती का पूजन करता है उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से 4 पहरों में भगवान शिव की आराधना करके व्यक्ति अपने जीवन को सुख समृद्धिवान बना सकते हैं। बिल्कुल शास्त्री जी, देखिए 4 प्रहर में पूजा की जाती है और ये भी कहा जाता है कि अलग अलग प्रहर में अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव जी जरूर खुश होते हैं। लेकिन 16 फरवरी को जो निश्चित काल, जिसके तहत ये भी कहा जा रहा है कि इस काल में भी पूजा की जा सकती है, लेकिन 16 फरवरी के अपेक्षा 15 को करें तो ज्यादा अच्छा सा मुहूर्त है, जहां पर सारे ग्रह योग मिल रहे हैं। तो 15 तारीख को प्रातः काल से ही पूजन आरंभ करें और जब सुबह अपना संकल्प करें कि आज भगवान शिव की आराधना करेंगे, उनका व्रत धारण करेंगे, और व्रत धारण करते ही भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने लगती है। तो अन्य दिन में अगर आप थोड़ी देर भोजन ना करें तो आपको विशेष भूख लगती है और बारंबार लगता है कि मुझे कुछ खाना ही चाहिए। लेकिन जब व्रत का नियम आपने धारण कर लिया तो वहां भगवान शिव या किसी भी देवी देवताओं के आप जिसके नाम से व्रत धारण करते हैं उनकी कृपा आप पर बनने लगती है। तो आपको भूख और प्यास इस दोनों से आपकी रक्षा करने लगते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है जो वेद पुराणों में है कि हमारे बहुत सारे ऋषि गण हैं जो कि तपस्या में अपने शरीर को पूरा संलिप्त कर दिए और जिनके हड्डी के ढांचा बने रह गए और वहां पर भी व्रत करते रहे, लेकिन वहां पर उनकी सांसें और शरीर सुरक्षित रहा। जब जैसे ही उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान के दर्शन हुए,
तो उनको पुनः नवीन शरीर प्राप्त हो जाता है। और जब आप व्रत धारण करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं भगवान अपने आप उठा लेते हैं। तो इसलिए व्रत करने में संकोच ना करें, व्रत धारण जरूर करें, क्योंकि साल में एक ही ऐसा समय है जो भगवान शिव को विशेष प्रिय है। तो इस समय पूजन करने और भगवान शिव को बिल्व पत्र, धतूरा और मंदार पुष्प की माला आप अर्पण करेंगे तो मनवांछित फल की सिद्धि होती रहेगी। शिव की पूजा करने के बाद यथावत आप अपने जो विप्र हैं या आपके यहाँ कोई आवश्यकतामंद व्यक्ति हैं, तो दान का यही महत्व होता है कि व्रत धारण करें, साथ में कुछ दान पुण्य करें, तो आपका व्रत सोने पे सुहागा की तरह काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, इस तरह से आपने बताया है कि व्रत रखने से भी जो है सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। जो तमाम जातक जो व्रत रख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बताइए कि वो किस तरह से पूजा कर सकते हैं, और जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है वो किस तरह से व्रत रख सकते हैं। विवाह के लिए एक विशेष पर्व माना जाता है। जो हमारी छोटी बेटियां कन्याएं हैं, उन कन्याओं को चाहिए कि भगवान शिव और पार्वती का जो हमारे पास कच्चा सूत होता है उससे ग्रंथि बंधन करें। माता पार्वती को कुमकुम और हल्दी और गुड़हल का फूल होता है लाल रंग का, माता पार्वती को बड़ा प्रिय है पुष्प, उसको माता पार्वती को चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं। इससे उनको सौभाग्य की वृद्धि और प्राप्ति होती है। जैसे वो इच्छा मन में करती हैं वैसे ही वर की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि जब राम जी का भी आता है चरित्र, वहां पर सीता जी ने भी पार्वती जी का पूजन किया हुआ था। तो पार्वती जी का पूजन करने के लिए सीता जी जब राम को देखती हैं तो मन में प्रेम उमड़ता है कि हमारा जो वर है वह राम के जैसा ही होना चाहिए। और वहां पर तो जाकर देखते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर उपस्थित होते हैं, लेकिन उन सब में मन तो लग गया था राम जी से। तो उन्होंने पार्वती जी के पास जा करके और रोना अपने सखियों के साथ में शुरू करती हैं और उनका पूजन करती हैं, यथासंभव पार्वती का पूजन करती हैं। तो जो पार्वती जी की मूर्ति होती है, गिरी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय सारद में जानी, तो जो मूर्ति थी वह मुस्कुराने लगती है सीता जी के देख करके, और जो उनके गले में माला होती है वह जाकर सीधा सीता जी के गले में पड़ जाती है। और वहां पर स्वयंवर में राम जी धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ देते हैं और सीता राम का मिलन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, देखिए ये मिलन सबसे अनोखा मिलन है। हालांकि भगवान शिव जी और माता पार्वती की जो भी जातक पूजा करता है, ये कहा जाता है कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण भी होती है, और इसलिए महाशिवरात्रि का ये पर्व है और बहुत ज्यादा खास भी माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। तो महाशिवरात्रि का ये विशेष पर्व है और व्रत रखिए और भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।